Hello students, I am Mukti Saw from Easy Learning Center and we are studying chapter 1 of maths, that is rational numbers. Okay, today we are moving towards our next exercise, that is exercise 1.2. In that question 1, tick the correct answer. Multiple choice questions. You are provided with the 4 options and you have to select any one correct option from that. So you can do it at your own. आपको ये नोटबुक में लिखना है, भूलना मत. डू एट योर ओन का मतलब है आपको नोटबुक में ये लिखना है. ध्यान रखना, आपकी नोटबुक में ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 के सीरियल नंबर वाइज विदाउट एनी स्किपिंग प्रॉपर होना चाहिए. ओके क्योंकि ये क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, काम चोरी करते हैं एंड स्किप कर देते हैं. तो आपको ऐसा नहीं करना है. क्यों? अगर आप ऐसा करोगे तो फिर वो क्वेश्चन ही जो आपने स्किप किया वो एग्जाम में आ गया तो फिर आपको कैसे वो आएगा. तब आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि मैंने तो स्किप कर दिया था, अभी मुझे पूरे मार्क दे दो. नहीं मिलेंगे भाई, आपको लिखना पड़ेगा रेगुलर मैनर में. ओके सो यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है. क्वेश्चन 2, नेम दी प्रॉपर्टी यूज हियर. तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है. क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व नहीं करना है, उन्होंने सॉल्व करके ही दिया है. आपको सिर्फ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो लिखनी है. तो ये टेबुलर मैनर में लिखोगे तो अच्छा लगेगा. जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 ऐड हुआ है, आपको पता ही है 0 ऐड करने से कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, जो नंबर है वही आंसर में आएगा. इसका मतलब कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. ओके सो एडिटिव आइडेंटिटी इज यूज हियर. वैसे ही बी सी एंड डी आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखने हैं और बाजू में लिखना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है. क्लियर. क्वेश्चन 3, एडिटिव इनवर्स लिखना है. तो एडिटिव इनवर्स के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म. तो किसी भी नंबर को आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका एडिटिव इनवर्स लिखोगे तो राइट आएगा. ओके तो यहाँ पे है नंबर्स एंड यहाँ पे है उसके एडिटिव इनवर्स. तो आपको इसको भी ऐसे कॉलम मैनर में, टेबल मैनर में लिखने से ब्यूटीफुल आपकी नोटबुक बन पाएगी. तो देखिए -7/-11, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 7/11. अभी इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -7/11. देखा, चेंज हो जाता है ना. सो यू हैव टू कन्वर्ट द नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट. ओके देखिए बी में है 3/-8. अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, -3/8. तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +3/8. कितना आसान है. तो सी एंड डी आपको करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अभी देखिए ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है ना, वो आप दो मैनर में कर सकते हो. आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई है. ओके जैसे कि यहाँ पे x प्लस इन ब्रैकेट -3/2 और यहाँ पे -3/2 प्लस 7/8. तो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है. तो वो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर यू जस्ट नीड टू फाइंड x. ओके तो यहाँ पे x भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें वैसे भी वैल्यू ऑफ x ही चाहिए. फिर इस तरीके से करो या उस तरीके से, दोनों में से आपको आंसर सेम ही मिलेगा. तो देखिए यहाँ पे है हमारा ब्रैकेट प्लस इन ब्रैकेट -3/2. तो ये ब्रैकेट को अगर साइड चेंज करवा दे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे है प्लस, तो ये ब्रैकेट को ब्रैकेट के साथ ही रखे तो साइड चेंज करके हो जाएगी साइन चेंज माइनस, एंड यू विल गेट हियर माइनस इन ब्रैकेट्स -3/2. ओके तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3/2 सेम है, उसको पास में ले आएंगे, साथ में सॉल्व करते जाएंगे. तो यहाँ पे ब्रैकेट ओवर कर देंगे -3/2 और यहाँ पे माइनस माइनस +3/2 हो जाएगा. ओके तो प्लस माइनस माइनस दोनों नंबर सेम, सो आंसर इज 0. ओके सो वी कैन कट आउट दिस एंड वी गेट द आंसर 7/8 इज इक्वल टू x. सो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 7/8. तो इस मैनर में भी कर सकते हो, या दूसरी मेथड है जिसमें मैं सी में आपको बताती हूँ, बी वाला आपको करना है. ओके होमवर्क में आपकी नोटबुक में ABC लाइन में रहने चाहिए, सीरीज में. नाउ हियर देखिए इन ब्रैकेट 4/7 प्लस x प्लस 9/11. अभी ब्रैकेट आया तो पता चल ही जाता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे देखिए
LHS या RHS दोनों में से किसी एक में x मिसिंग होगा, तो x की जगह पे आपको ढूंढ लेना है कौन बैठा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4/7 बाहर निकल गया और ब्रैकेट में चला गया 3/8 प्लस 9/11। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए 9/11 थर्ड नंबर है, 4/7 फर्स्ट नंबर है, तो सेकंड नंबर कौन है, x, और यहाँ पे सेकंड नंबर 3/8। इसका मतलब डायरेक्टली x इज इक्वल टू 3/8। लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली मत लिखो, MCQ है तो ठीक है, बाकी तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इट शोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सो बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS वी गेट x इज इक्वल टू 3/8। ओके, तो ये दोनों मैनर में से आप किसी भी मैनर में लिख सकते हो। ओके, सो बी आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखिए एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे क्या करनी है, वेरीफाई करनी है कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं, एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता भी है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी ऐड टू रेशनल नंबर्स देन द आंसर देयर सम विल बी अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को ऐड करने से जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक सम सॉल्व करके बताती हूँ, क्योंकि करना है यहाँ पे एडिशन ही, जो ऑलरेडी आपको आता है, हम एक्सरसाइज 1 में सीख चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला मैं बता दूँ इसमें क्या करना है, फिर बी एंड सी आप कर देना। a 4/9 प्लस इन ब्रैकेट -5/9। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 सेम है, सो वी कैन डायरेक्टली ऐड न्यूमरेटर 4 प्लस इन ब्रैकेट -5 होल अपॉन 9। ओके, देखिए यहाँ पे दोनों नंबर रेशनल है, सो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है बोथ आर रेशनल। आसान। ओके, नाउ यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एंड वी गेट 4 - 5/9 दैट इज -1/9। वो भी तो रेशनल है। ओके, सो यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ लिख देते हैं, और हमें यहाँ पे लिखना है हियर सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल। दोनों का सम कैसा आया, रेशनल। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड हियर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यहाँ पे वेरीफाई हो गई, इक्वल आ गया। ओके, तो ऐसे आपको बी एंड सी करने हैं अपने आप, तभी तो पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन 6, एड यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी ये क्या है, एडिशन ही करना है भाई, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके। अभी वो कैसे, तो मैं आपको ए में बताती हूँ, बी एंड सी यू हैव टू डू एट योर ओन, तो पता चल जाएगा कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करना आ गया कि नहीं। ओके, तो देखते हैं। देखिए ये तीनों नंबर एडिशन में ऐसे ही नॉर्मली दिए हुए थे, लेकिन हमें कैसा करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। तो या तो आप पहले दो को ब्रैकेट में लिख दो, या बाद वाले दो को ब्रैकेट में लिख दो, आपको जैसे भी करना है, लेकिन एसोसिएशन को यूज करके करना है। तो देखिए यहाँ पे -3/5 प्लस 2 को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, आप ये दोनों को भी लेके कर सकते हो, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ओके, चलो तो पहले दो को करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 कहलाएगा, सो एलसीएम इज 5 नाउ। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई सेकंड नंबर विथ 5/5। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 5 2 जार 10, 10/5। ओके, नाउ डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, -3 + 10 दैट इज 7/5 प्लस 1/3। अभी डिनोमिनेटर अनइक्वल, वापस इक्वल कर दो, 5 3 जार 15, तो 15 इज एलसीएम हियर। ओके, सो यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर को 3/3 से एंड सेकंड नंबर को 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ मल्टीप्लाई दिस एंड गेट योर आंसर। क्या आएगा, 26/15। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 11/15। कितना आसान है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन 7, ये तो आपको पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में ही ये सारे एग्जाम्पल में सॉल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे वो मैनर सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे नंबर्स चेंज हुए हैं। मुझे मैथ्स इसीलिए तो पसंद है, मैनर मेथड सेम टू सेम, स्टेप सेम टू सेम रहते हैं, जस्ट नंबर्स आर चेंज, सिर्फ नंबर ही चेंज होते हैं। तो कितना आसान है मैथ्स में स्कोर करना। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 7 है ना, वो हमारे एग्जाम्पल 11 से मैच हो रहा है। तो जो कल हमने सॉल्व एग्जाम्पल सीखे थे ना लास्ट लेक्चर में, एग्जाम्पल 11 वैसा ही ये है, सिर्फ एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज चेंज हुई है, लेकिन करना प्रोसेस सेम टू सेम है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है -2/3, वाई की वैल्यू है -7/4, जेड की वैल्यू है 5/12। ओके,
अभी यहाँ पे ABCD 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से मैं आपको एक सॉल्व करके बताऊंगी, वैसे ही आपको A, C एंड D करना है। ओके, फिर हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट राइट है या नहीं, मतलब ये इक्वल भी है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे भाई, फिर RHS को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों के आंसर को कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल हुआ तो ये इक्वल में लिखेंगे, अगर ना हुआ तो यहाँ पे लाइन करके लिख देंगे नॉट इक्वल। कितना आसान। ओके, चलिए x माइनस वाई इन ब्रैकेट माइनस जेड को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ x, y एंड z की जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे लिख दो। ओके, तो देखिए x की वैल्यू है -2/3, माइनस क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, एंड y की वैल्यू है ऑलरेडी नेगेटिव -7/4, देन यू हैव टू राइट इट इन ब्रैकेट। ओके, माइनस z की वैल्यू है 5/12, इसको आप ब्रैकेट में ना लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नाउ सिंप्लीफाई दिस, एडिशन अब आपको आता है, ये एलसीएम लेना है और फिर न्यूमरेटर को ऐड करना है, ये आपको आता ही है। अब यहाँ पे तो देखिए डिनोमिनेटर 12 12 ही है, दोनों सेम, सो यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। लेकिन देखिए यहाँ पे आंसर आया 8/12, which is further divisible by 4, both are divisible by 4, so इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4 कट हो जाएगा एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर 2/3 हियर। तो LHS का आंसर हमारा आया 2/3। अभी RHS आपको करना है। ओके, आप बोलोगे मैम वो कैसे करना है, भाई बहुत ही सिंपल है। देखिए x माइनस इन ब्रैकेट y माइनस जेड, इसमें वैल्यू रख देनी है, तो वैल्यू आप लिख दो, जो ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट में, पीछे वाले ब्रैकेट में। अभी देखिए यहाँ पे 4 एंड 12, तो एलसीएम क्या आएगा 12, तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट नंबर को ही 3/3 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट इक्वल डिनोमिनेटर -21 -5/12। ओके, अब तो आप कर लोगे ना, minus minus plus here and you will get -26/12 here, minus minus plus हो जाएगा and you will get -2/3 plus -26/12। फिर आगे आपको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करके RHS का आंसर लाना है और आपको ही बताना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। ओके, बहुत ही आसान है, मुझे गारंटी है कि आप ये कर ही लोगे क्योंकि है ही इतना आसान, और आप भी तो हो इतने स्मार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने 7 करवाया और डायरेक्टली 10, 8 9 कहाँ गए, मामा के घर? अरे ना भाई, 8 एंड 9 आपने 2 दिन पहले ही होमवर्क में कर दिए हैं, नहीं याद है ना? इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपकी याददाश्त बहुत ही कमजोर हो चुकी है। यू हैव टू डू मैथ्स प्रैक्टिस एवरी डे मिनिमम फॉर 1 आवर, तो ही आपको याद रहेगा सब। ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से लिखिए, कोई भी होमवर्क आप टीवी के सामने बैठ के या ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, तो आपका ध्यान है ना वो किसी की बातों में चला जाएगा, टीवी में चला जाएगा, म्यूजिक बज रहा है तो उसमें चला जाएगा, और आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपने क्या क्या लिख दिया। और फिर एग्जाम में आपको लगेगा मैम ये तो सब नया नया लग रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जबकि आपने खुद आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होता है। तो ऐसा होता है, जो लोग कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से स्टडी नहीं करते उनको ये सब डिस्टरबेंस होता ही है। ओके, तो आपको ऐसा डिस्टरबेंस ना हो इसलिए आप एक साइलेंट जगह पे बैठो, वहां पे ना टीवी हो, ना कोई शोर हो, ना कोई म्यूजिक बज रहा हो, और आसपास कोई डिस्टरबेंस भी ना हो, और आपका पूरा ध्यान जो आप काम कर रहे हो ना उसमें ही हो, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका ब्रेन डेवलप होगा। ओके, वरना डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, और डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन कभी भी डेवलप अच्छे से नहीं हो पाता, मैच्योर नहीं हो पाता। तो क्या आपको अपना ब्रेन वीक रखना है? नो, एब्सोल्युटली नो। ओके, सो जो भी काम करो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से करो। मैं ऐसा नहीं कहती कि स्टडी ही, आप जो भी काम करो, अगर आप खेल रहे हो तब आप कब स्टडी को याद कर रहे हो? कभी नहीं। तो खेलते वक्त आप कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से खेलते हो ना, तो फिर स्टडी को भी जस्टिफाई कीजिए ना भाई। ओके, तो आज के लिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10। सब्ट्रैक्ट -2/15 फ्रॉम -3/5 एंड ऐड द रिजल्ट टू 5/6। देखिए जैसा बोला है वैसा ही आपको करना है। पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, -2/15 फ्रॉम -3/5, तो -3/5 में से माइनस करना है -2/15 को। ओके, जैसा लिखा है वैसा करना है। अभी देखिए ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ 5 एंड 15 एलसीएम 15, सो फर्स्ट नंबर को हमें 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन वी गेट द होल डिनोमिनेटर इक्वल, दैट इज 15।
नाउ न्यूमरेटर में एडिशन -9 + 2 एंड वी गेट -7/15। लेकिन यहाँ पे आंसर आया नहीं है, ये है जस्ट रिजल्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर बोला है एंड एड द रिजल्ट टू 5/6। अभी हमारा रिजल्ट क्या आया, -7/15। उसमें क्या ऐड करना है, 5/6। तो 5/6 में ऐड कर दीजिए इसको। ओके, तो देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे 6, दोनों का एलसीएम 30। तो फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/2 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/5 से, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। ओके, सो वी कैन राइट होल डिनोमिनेटर 30। नाउ न्यूमरेटर को ऐड करो, तो ये हो जाएगा 7 2 14 प्लस माइनस -14, और बाजू में 5 5 25। नाउ -14 + 25 कितना हो जाएगा, 11/30। अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये ही है हमारा फाइनल आंसर, डेट इज 11/30। क्लियर, मजा आया ना, मस्त क्वेश्चन है ये सारे। ओके, तो आपको क्या करना है, 1 to 10 क्वेश्चंस of exercise 1.2 without skipping any sub question, सीरियल नंबर में ही आपको लिखना है। यहाँ से कुछ भी कॉपी नहीं करना है, आपको ये वीडियो देख के समझना है और फिर आपकी नोटबुक में अपने आप करना है। ओके, क्लियर हो गई बात? अगर कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। I will solve your doubt in our query solution hours. Till there, tata, bye bye.